गुड इवनिंग एवरीवन। काफी लंबे समय के बाद मैं फिर से आज एक पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ सौम्यदीप पाल के साथ। ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। इस बीच मेरे पास काफी काम था तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरे सक्सेस केस भी काफी सारे इकट्ठा हो गए। तो मैंने सोचा कि आज से शुरू करता हूँ फिर से। ये जो भी सक्सेस केसेस है जिनको पैसे वापस मिल गए, और उसी की पहली कड़ी में आज सौम्यदीप पाल को मैं लेके आया हूँ अपने पॉडकास्ट सेशन में। सौम्यदीप, वेलकम टू माय चैनल। हाँ, ठीक है हाँ, सर। जैसा कि सबको पता था, सौम्य जी थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए एंड देन फिर अपनी स्टोरी बताइए। एक्चुअली ये जो पॉडकास्ट है ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होने वाला है फॉर दोज विक्टिम्स जिनके की पैसे आ चुके हैं, लेकिन अपलाइनर्स ने अपने पास दबा के बैठे हुए हैं और उसमें ऐश कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड है। तो मेरे पास इस बीच बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स के केसेस आए हैं, जिसमें से कि आर्मी पर्सन्स भी बहुत सारे हैं और उनके भी पैसे फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे टाइम नहीं दे पा रहे, उन्होंने अपना मेल तक नहीं खोल के देखा और उनके पैसे आ गया, जिसको कि अपलाइनर ने अपने पास दबा के बैठे हुए हैं और उसमें ये मजे कर रहे हैं। सौम्यदीप, आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ, और इसमें आप मेंशन कीजिएगा कितना पैसा दिया था किसको, मतलब लाइनर ने कैसे आपका ब्रेन वॉश किया। तो शुरू कीजिए, आप बताइए। यू आर फ्री टू टॉक। एक्चुअली सर, मेरा नाम सौमदीप पाल है। मैं वेस्ट बंगाल का बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और यहाँ पे मैं ट्यूशन कराता हूँ। तो मेरे क्यूनेट के बारे में मेरे को पता चला। मेरा एक टीचर था, उन्हीं से मुझे पता चला। वो मेरा फिजिक्स टीचर था क्योंकि मैं अभी फिजिक्स लेके ही पढ़ा हूँ। तो उसने पहले बताया था, उसके बाद हमारा मीटअप हुआ था 18 अप्रैल को। तो उन्होंने बोला कि अप्रैल एक अर्जेंट। 2025। हाँ, अप्रैल 2025। उसके बाद मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बिजनेस है वगैरह। तो उसने बोला जो ठीक है, एक काम करते हैं, एक मीटिंग अरेंज करते हैं, अर्जेंट मीटिंग है। ठीक है, उन लोगों का टाइम भी नहीं है और मैं भी रहूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे जानना है क्या बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में मुझे थोड़ा और जानकारी चाहिए। तो उन्होंने डेट फिक्स्ड किया कुछ 20 अप्रैल को, ऐसा कुछ। तो उस दिन इवनिंग में मैं मीटिंग ज्वाइन किया था और उन लोगों का सारा काम जूम में ही होता है, तो मैंने जूम मीटिंग किया। वहाँ पे बोला गया सब कुछ ये है, ऐसे पैसा मिलता है। लेकिन सर, मैंने जब पूछा कंपनी के बारे में तो उसमें पहले तो नहीं बताते थे वो लोग। वो बोला ट्रस्ट है ना, ये है आपका पूरा, मतलब जो रिस्पेक्ट है या आपका जो बिलीव है वो पूरा अचीव करता है वो लोग। फिर क्या हुआ, मैंने बोला ठीक है। सर ने बोला कि एक काम करो तुम, इसमें स्लॉट सभी फुल है, जल्दी करना पड़ेगा तो मैं तुम्हारा हेल्प कर पाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन बोला कि एक काम करो, तुम्हारे पास कितना है। मैंने बोला सर, उस मैं तो ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वो तो नहीं है, और ये 3rd वीक ऑफ अप्रैल है, इतना इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। मैंने बोला कितना लगेगा। तो बोला देखो, बिजनेस करने के लिए कम से कम तो आज के दिन 2-3 लाख तो लगता ही है। मैंने बोला हाँ, अच्छा बिजनेस होगा तो लगेगा बिल्कुल। तो बोला एक काम करो, कितना है। मैंने बोला 70,000 कुछ वगैरह है। तो बोला तुरंत भेजो। मैंने बोला क्यों सर, अभी तो मतलब बताओ क्या बारे में है, उसके बारे में। उन्होंने बोला भेजो, पहले स्लॉट बुक करते हैं। कुछ लोग, वो लोग बोलते हैं स्लॉट बुक करना पड़ता है, नहीं तो बहुत पीछे चले जाओगे, ऐसे बात बोलते हैं वो लोग घुमा फिरा के। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने 70,000 उसी दिन मैंने भेज दिया था, 21 अप्रैल था वो। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि आधार कार्ड पैन कार्ड जो वगैरह है उसने मांगा, मैंने वो भी उनको सबमिट किया थ्रू व्हाट्सएप। फिर उसके बाद अगले दिन मुझे कॉल किया कि बोला कि तुम्हारा तो और भी तो पैसा लगेगा। मैंने बोला कितना लगेगा सर, आपको तो एग्जैक्ट अमाउंट बताना चाहिए था। तो बोला कि जो टोटल अमाउंट तुम्हारा लग रहा है लगभग 3 लाख के करीब। मैंने बोला 3 लाख कहाँ से आएगा। उसने बोला कि तुम्हारे लिए और एक कुछ सीट वगैरह, हॉट, कुछ हॉट सीट ऐसा कुछ बोलते हैं, वो भी तुम्हारा हो जाएगा तो इनकम स्टार्ट हो जाएगा जल्दी। मैंने बोला उतना तो नहीं है। बोला ठीक है, अरेंज करके देखो, हम लोग भी कुछ करते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद मैंने बोला कि मेरे पास नहीं है क्रेडिट कार्ड जो वगैरह है, मेरे दोस्त के पास या मेरे भाई के पास भी है, मैं देख रहा हूँ कितना अरेंज कर पाऊंगा। तो फिर मैंने छोड़ दिया। अगले दिन फिर उन लोगों ने दोबारा कॉल किया कि ये क्या हुआ। मैंने बोला सर नहीं हुआ, क्रेडिट कार्ड जो मेरा जाना पहचाना या मेरे भाई का है, वहां पर भी तो उन लोगों ने परचेस करके रखा है, उनका भी ईएमआई चल रहा है, वो तो नहीं दे सकते। तो बोला एक काम करो, कितना दे सकते हो। मैंने बोला कितना नहीं दे सकता मैं 70,000 दिया हूँ, अगर कुछ हुआ है तो आप लोग मदद कर दीजिए, मैं बाद में दे दूंगा, जब इनकम होगा आप ले लीजिएगा वहां से। आप नहीं तो बोला ज्वाइन करने के लिए।
तो बोला ठीक है देखो, आप एक काम करो, कुछ आधा दो, आधा हम लोग देंगे। मैंने बोला ठीक है मैं देख रहा हूँ। तो मेरा जो दोनों क्रेडिट कार्ड था, तो वहां से मैंने फिर उन लोगों को बताया कि इतना इतना अमाउंट है, 1.5 लाख के करीब मैं दे सकता हूँ। तो मैंने अरेंज करके वहाँ पहले 70,000, उसके बाद 1.5 लाख, फिर बाद में मतलब 220 और कुछ 30,000 ऐसा कुछ मैंने दिया है। और उन लोगों के क्रेडिट कार्ड से कुछ 70-80,000 उन लोगों ने दिया है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट अमाउंट वहाँ पे। फिर जब परचेस हो गया कुछ पता नहीं, फिर मेरे को उनके घर में बुलाया। वो थर्सडे था, एग्जैक्ट याद है मेरे को। फिर थर्सडे जब था, मैंने गया वहाँ पे, मीटिंग अरेंज किया। उनका जो अपलाइन था, मेरा अपलाइन मेरा शहर था, उनका अपलाइन था बांकुड़ा का ही। और बाकी जो सारा अपलाइन था मुंबई, या कुछ तो दुबई भी वो लोग बोलते हैं, तो पता नहीं क्या है। तो उसके बाद मैंने गया वहाँ पे, फिर मेरे को बोला कि आपका ड्रीम लिस्ट लिखो। वो लोग पहले तो बोलते हैं कि ड्रीम लिस्ट ऐसा होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म। मैंने बोला हाँ ठीक है, बोलते हैं। तो मैंने लिखा वहाँ पे। फिर बोला आप ऐसे 25 पीपल का नाम लिखो जिसे आप जानते हो। मैंने लिखा, मुझे तो नहीं पता था कैसा होगा क्या होगा, मैंने लिखा। कंटेक्ट बोला, कांटेक्ट नंबर विथ कांटेक्ट नंबर। मैंने बोला ठीक है लिखता हूँ, फिर मैंने लिखा। उनके बाद बोला एक एक करके कॉल लगाओ। मैंने बोला ये तो सारे सारा जो मेरा दोस्त वगैरह है ये तो गवर्नमेंट जॉब में ही है, कुछ टीचर भी है और कुछ लोग तो काम कर रहे हैं ऑफिस। तब लगभग 12-12:30 था। मैंने बोला ये तो ऑफिस आवर है, कैसे कॉल कर पाऊंगा। तो बोला जो अभी मतलब तुरंत फोन पिकअप करेगा उसे कॉल किया। तो मैंने एक आदमी को कॉल लगाया, वो बिजी था। मैंने उनको बोला बिजनेस के बारे में, मतलब कि ऐसा बिजनेस है। वो लोग जैसे बोलते हैं कि बोलो कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ऐसा एक बिजनेस है, बहुत पोटेंशियल है इसमें, करोड़पति बन सकते हो। तो तुम भी आ जाओ, जल्दी करो, मैं यहाँ पे हूँ। तो बोला कि देखो, जो मेरा मतलब एक मेरा सीनियर था, उसने बोला नहीं मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है, मैंने फिर मेरा एक जूनियर को कॉल लगाया था, उनके बोला इसके बारे में। तो उसने बोला ठीक है क्या बिजनेस है क्या है। मैंने बोला मैं बिजनेस बाद में बताऊंगा, तेरे पास कितना है। मैंने वो बोला मेरे पास भी कुछ 50-60 है। मैंने बोला तुरंत भेज। तो जब भी मैंने तुरंत भेज बोला, उसने क्या बोला कि देखो भैया, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट है, मैं भेज भी रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले बताना कितना पैसा लगेगा, क्योंकि मेरे पास भी मतलब मेरा भी बहुत प्रॉब्लम है। मतलब सीरियसली उसके घर में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब वो बहुत बहुत ही पुअर पुअर मतलब बैकग्राउंड से आता है। तो मेरे अचानक मन में हुआ कि ये लोग, मेरे दिमाग में है, मैंने कुछ नहीं बताया उन लोगों को। मैंने बोला ये लोग तो बार बार कॉल, ऐसा कुछ मुझे डाउट हुआ। फिर मैंने बोला कि सर मेरा क्लास है, मुझे जाना होगा। फिर बोला ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं, और 2-4 कॉल करो, देखो क्या होता है, तुम्हारी इनकम आज से ही स्टार्ट हो गया। इतना कॉन्फिडेंस, मतलब ब्रेन वॉश करते हैं वो लोग। मैंने बोला कैसे इनकम है, आप तो बार बार कॉल करने के लिए बोल रहे हो। उनका एक मैम था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अपने, बोलो नहीं तो मैं नाम भी बता देता। कुछ डॉक्टर करके है, डेंटिस्ट वगैरह, पता नहीं, वो मुंबई में रहता है ऐसा कुछ। तो मैंने बोला कि मैम ऐसा नहीं हो सकता, आप एक काम कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप जो भी हो सके कीजिए, मैं आपको आप लोगों के साथ सामने बात करता हूँ, क्योंकि मेरा क्लास है, क्योंकि अभी यही मेरा मतलब ब्रेड एंड बटर है। इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं करता। वेस्ट बंगाल में तो टीचर का एग्जाम भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं शाम को बात करता हूँ। तो मैंने जब क्लास वगैरह करके रात में आया, फिर मेरे को डाउट हुआ, फिर मैंने सर्च किया और उसके बारे में, मतलब उस दिन मैंने उन लोगों ने उस दिन कंपनी का नाम बताया। तो मैंने सर्च किया, और वो लोग का खासियत क्या है, आपको जब वेलकम मीट में बुलाएगा ना, तब सब कुछ दिखाएगा, एक यूनिट है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में इसका डिटेल्स है वगैरह। वो तो बहुत ही फर्जी कंपनी, सारा भी डिटेल्स है। तब उसी वक्त मुझे को डाउट हुआ, मैं मतलब उस रात आके घर में आके मैंने सर्च किया सब कुछ। फिर कुछ जो लोग पहले से किए, कुछ तो अच्छे वीडियो होगा, मतलब उन लोगों का तो इनकम हो गया है, और वो भी तो ब्रेन वॉश कैसे कर रहे हैं। फिर स्क्रॉल करते 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 मुझे सब कुछ पता चला इनके बारे में, कि ये सब चीज़ होता है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, स्कैम है, मनी लॉन्ड्रिंग होता है। फिर मैंने उस रात बिल्कुल नहीं सोया, क्योंकि आप सोचिए, क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है, उन्हें बोला उस क्रेडिट कार्ड रोटेट होगा, मतलब अगले महीने में मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मैंने भाई को नहीं बताया था। उनको बोला था मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, उसने बिलीव करके मुझे दे दिया था क्रेडिट कार्ड। फिर मैंने उसको रात के बोला कि ऐसा है, अगले महीने में अगर मैं नहीं दे पाऊंगा, तुझे अरेंज करना होगा। बोला तू पहले क्यों नहीं बताया, जो भी है कैंसिल कर, रिफंड ले। मैंने बोला ठीक है। तो उस रात मैंने सारा यूट्यूब स्क्रॉल किया, उसके बाद आपका मतलब नाम आया। और मैं बहुत लोगों का आ रहा था यूट्यूब चैनल में, लेकिन मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था उनका, क्योंकि उनका मतलब बात करने का तरीका जो है ठीक है, अच्छा है, मतलब वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन एक तो ट्रस्ट है आपका जो सरनेम है देख के कि पता नहीं वेस्ट बंगाल का है वगैरह, या मेरे बात को समझेगा या नहीं।
तो मैंने नोट डाउन करके रखा आपका जो मेल। तब तब लगभग 3:30 AM था। मैंने उस रात नहीं सोया सर, आपको पता है मैंने सुबह मेल हम्म। किया था। हाँ। तो मैंने नोट डाउन करके जस्ट 1:30 और मैंने स्लीप लिया, उसके बाद उठा। फिर मैंने सोचा ठीक है एक बार देखते हैं मेल करके, अगर सर का रिप्लाई आता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में देखेंगे कुछ और। मैंने तो सोच लिया कि मैं अगर नहीं मिलता है तो मैं डायरेक्ट जितना टाइम से आप रिप्लाई नहीं देंगे मैं मेल करते जाऊंगा। ये मैंने दिमाग में सेट कर लिया था उसी दिन। तो मैंने मेल किया तुरंत, मैंने फिर पढ़ाने के लिए गया, देखा आपका रिप्लाई आ गया है, मतलब मैंने मोबाइल नंबर भी दिया था, आपने कॉल भी किया था मुझे। आप शायद उस वक्त कुछ फॉरेन ऑस्ट्रेलिया में था शायद। तो बोला कि ऑस्ट्रेलिया में मैं थे, हाँ। फोन में, हाँ हाँ हाँ, फोन में बात नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे ही मदद करूंगा। मैंने बोला ठीक है सर, आपने उस वक्त गाइड किया था। उन लोगों को मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला कि आपने जैसे बताया आपके साथ बात करने के कि आप मुझे रिफंड चाहिए, तब लगभग उस 5 डेज या 6 डेज हुआ था। तो उन लोग बोल रहे थे ऐसा तो रिफंड नहीं हो सकता, एक बार परचेस होने के बाद कोई रिटर्न पॉलिसी ऐसा नहीं है, तुम्हें यहाँ पे बिजनेस करना ही पड़ता है। मैंने बोला ये किस टाइप का बिजनेस है, ये तो लोगों को पकड़ के तो घुसाना पड़ता है यहाँ पे, ये तो किसी टाइप का मुझे बिजनेस नहीं लग रहा है, किसी भी टाइप का बिजनेस। तो मुझे घुमा फिरा के, आपको तो मैंने बहुत परेशान किया उस वक्त, कॉल किया, रिपीटेडली कॉल किया, आपने बोला एक काम करो मेल लो। मुझे उस वक्त आपके तरफ से ही पता चला वो लोग नया ईमेल में आईडी क्रिएट करते हैं, वो खुद पासवर्ड देते हैं मुझे इसमें, मतलब मैं भी थोड़ा टेक रिलेटेड हूँ, इंटरेस्ट है मेरे को, लेकिन ऐसा फ्रॉड मैंने कभी नहीं देखा कि मैंने एक ईमेल दिया मेरा पर्सनल ईमेल, वो नहीं दे के वो दूसरा मेरा एक मेल क्रिएट करके मतलब अकाउंट खोल दिया था। फिर मैंने बार बार बोला कि मेरा मेल दो, बोला कि ऐसा नहीं है, अपलाइन का है या जो भी उसका अपलाइन है वो दुबई में रहता है ऐसा है। मैंने बोला ठीक है जहां भी रहते हैं आप दीजिए मेरे को मेल। तो आपको तो मैंने आफ्टरनून में बात किया, आपने बोला कि मेल लो किसी भी तरह से, आपको लेना ही होगा, सारा खेल वहीं से होता है। तो मैंने जो मेरा अपलाइनर है उसको बोला तुरंत, बोला ठीक है मैं देख रहा हूँ। मैंने बोला आप कोऑपरेट कीजिए, मेरे मेरे को नहीं करना है क्योंकि आपने तो एक फंसाया नहीं बता के, तो मुझे नहीं करना। वो बोला कि अगर रिफंड भी हो जाता तो बहुत बड़ा अमाउंट है, यूएसडी में परचेस किया है। मैंने बोला जो भी है मैं वो झेल लूंगा बाद में, पहले आप मुझे वो बंदोबस्त करके दो। तो उसने पता नहीं अपलाइन को कॉल किया, और उसका जो अपलाइन है वो भी मेरे को, मेरे से बात हुआ था उनका, वो भी एक टीचर है। तो मैंने बोला कि सर आप मेरे को मेल आईडी दीजिए, तो बोला क्या करोगे, क्या हुआ अचानक। मैंने बोला आप मेल आईडी दीजिए मेरे को, नहीं करना है ये सब। तो बोला जी, तब उसने मुझे बोला कि तुम्हें किसी से बात हुआ है, कौन बोल रहा है ऐसा नेगेटिविटी, बता सकते हो। मैंने बोला मैं आपको सारा डिटेल्स बाद में बताऊंगा, पहले मेल आईडी दो मेरे को। तो नहीं दिया, पहले आपको फिर कॉल किया, आपने बोला ऐसा बोलो, फिर मैंने बोला उन लोगों को, चार्ज किया। फिर इवनिंग में मेरे को मेल आईडी दिया, तो मैंने तुरंत वो मेल आईडी लॉगिन किया, नहीं लॉगिन हो रहा था। और जो मेरे को परचेस रिसिप्ट है वो भी आपके हम्म। वजह से पता चला, परचेस रिसिप्ट दे दिया था मैंने, तो आपको तुरंत सेंड किया। फिर मैंने बोला ये तो परचेस रिसिप्ट है, अब तो नहीं बताया इतना अमाउंट का प्रोडक्ट, लगभग हाँ 3,07,000 में, एक एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है इतना प्रोडक्ट है। मैंने बोला किस टाइप का प्रोडक्ट है। उसने पहले बोला कि आप प्रोडक्ट लोगे या सर्विस लोगे, मुझे नहीं पता चला क्योंकि एक्चुअली जो शहर है वो तो कुछ मलेशिया वगैरह गया था। उसने बोला सर्विस बहुत अच्छा है, तो उसने सर्विस ही परचेस कर लिया था। तो मैंने तीन नहीं, लाख का यहाँ क्या पे, सर्विस है। सॉरी, यहाँ पे मैं, एक मिनट होल्ड ऑन। बेसिकली अब मैं, मेरे जो व्यूअर है, हाँ, हम्म, मैं व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय व्यूअर्स या जो विक्टिम्स है, ये जो भी आपने बताया, डेफिनेटली वो सब आपके साथ बहुत ही एक बैड एक्सपीरियंस था जो हुआ है। वो भी आपके जो टीचर हैं जिनको आप इतना रिस्पेक्ट करते हो, उन्होंने किया आपके साथ। देर आर सो मेनी अदर केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कि हम ट्रस्ट, मतलब आंख बंद करके लोगों पे करते हैं, और उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। प्रॉब्लम, ये जो भी आपके साथ हुआ है, ये ऐसा सबके साथ हो रहा है, एंड पीपल आर नो अवेयर ऑफ इट, राइट। जो भी विक्टिम, जो मेरे व्यूअर हैं या जो भी आगे इस वीडियो को देखेंगे, इस पॉडकास्ट को, हाँ, शेयर करूं ना करूं, आई डोंट केयर, बट वही है ना कि जिसको ढूंढना होगा, जैसे आपने सर्च किया, वैसे जो भी देखेगा उसको यहां तक बात पता है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपने 3,27,000, कितना था, 3 लाख, हाँ, 3,27,000 टोटल हाँ अमाउंट हाँ जो टोटल आपने टोटल। दिया, जो भी क्रेडिट कार्ड से लेके या जो भी करके दिया, और इन लोगों के पर्सनल अकाउंट में दिया। यहां से खेल शुरू करते हैं ये लोग, ठीक है, यहां से खेल शुरू होता है। और इसका जो खेल का जो मेन है पार्ट, मैं उन व्यूअर्स को, आपको तो मैंने बता ही चुका हूं, बट उन व्यूअर्स को जो पहली बार देखेंगे, मैं फिर से अपने इस वीडियो चैनल से, इस यूट्यूब चैनल से, मैं उन तक एक बात बहुत स्ट्रांगली पहुंचा रहा हूं, विद द
प्रेजेंस ऑफ सौम्यदीप पाल वो ये है कि सारा गेम ईमेल आईडी का है। सारा गेम ईमेल आईडी का है। ईमेल आईडी ये लोग फर्जी बना के उसका क्रेडेंशियल अपने पास रखते हैं। लोगों को पता नहीं चलता है, और जब ये बताते हैं तब तक रिफंड टाइम निकल चुका होता है। उसके बाद फिर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पैसे तो उसके बाद भी मिलते हैं। मेरे कम से कम नहीं तो 15 से 20 केसेस अभी 6 6 7 7 महीने होने के बाद भी मिला है। पुलिस का डंडा पड़ा है तो मिल गया है। अभी भी इकोटेक 1 नोएडा में 8 लोगों को, 8 सेना के भगोड़ों को गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया। हाँ, सब बोल रहे थे कि हम दुबई में नहीं थे, वो यहाँ पे नोएडा इकोटेक 1 में यहाँ पे जमा थे। और पुलिस ने अच्छे से सही सूता उनको डंडे से। तो ये लोग डंडे की भाषा ही समझते हैं। तो मुद्दा ये है, मैं उन विक्टिम्स के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, जिन जिनके पास जिनको पता ही नहीं है कि उनकी फर्जी ईमेल आईडी बना ली है और बना करके क्रेडेंशियल अपने पास रखे हैं, तो ये सारा गेम प्लान, तो अगर आप उनसे लिख करके मांगते हो, जैसे सौम्यदीप को भी मैंने बताया था कि उनको वर्बल नहीं मांगो, उनको मेल लिखो कि मेरा क्रेडेंशियल आपके पास है, ये आईटी एक्ट में आता है और इस पे तगड़ी धारा लगती है हाइड ऑफ इंफॉर्मेशन की, और इसमें आपको मिसकम्युनिकेट करने की और चीजें छुपाने की जो धाराएं लगती हैं इंडियन पिनल कोड में या बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, वो बहुत स्ट्रांग लगती है सेक्शंस। इसमें इनकी जमानत तक नहीं होती। तो अगर आप मान लो कि सौम्यदीप पाल हैं, इनके नाम से मैंने कोई ईमेल आईडी बनाई और इनके बिहाफ पे मैंने मेल करना शुरू कर दिया, और मैं कुछ इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, और सारा डेटा मैंने सौम्यदीप का यूज किया हुआ है, तो वहां पे तो मैं गलत कर रहा हूँ, सौम्यदीप गलत नहीं कर रहा है, वहां पे मैं गलत कर रहा हूँ। सिमिलर इनके साथ भी है। तो सौम्यदीप से पैसे ले लिए। सौम्यदीप, आप बताइए वहां से, व्हेन यू रियलाइज कि यू हैव बीन चीटेड बाय योर सर, जो टीचर जो थे उनसे उन्होंने चीट किया आपको, उसके बाद आपने क्या किया? ईमेल आईडी भी आपको मिल गई, उन्होंने, मिल नहीं गई, मिल नहीं रही सर आसानी मिल से। नहीं गई, नहीं दे रहा था फोर्सफुली आपको लिया रिपीटेड। आपने उससे। हाँ, और इसको अगर शुद्ध हिंदी बोला है तो उसको थप्पड़ मार के, डंडे मार के लिया, वरना ये किसी को नहीं देते हैं। ये बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं, न्यू बिजनेस, मतलब दे ऑल आर जस्ट अ फूल। रबिस, रबिस, मतलब एक पढ़े लिखे के सामने अगर बात करें तो उसको बीच चौराहे पे नंगा कर दे। लेकिन ये क्या करते हैं, दे आर सर्चिंग ऑन द ओनली द सॉफ्ट टारगेट। जैसे लोग, जैसे सेना के लोग हैं, वो इनोसेंट होते हैं। हाँ, ऐसे इलॉजिकल बात करते हैं कि अरे नया बिजनेस कर रहे हो तो नया, अरे मेरी ईमेल आईडी है, तू उससे बनाना भाई। लेकिन होता ये नहीं है, होता ये है कि ये नया ईमेल आईडी जनरेट करके अपने हाथ में रखते हैं पूरे क्रेडेंशियल को, कि अगले बंदे को पता ही ना चल पाए। पुलिस बार बार पूछती है कि आपसे मांगा था। पुलिस को जब हम ये समझा देते हैं कि भैया इसने ईमेल आईडी बनाई है फर्जी, फेक ईमेल आईडी बना के ये दे ही नहीं रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा? एम आई राइट? आपके साथ भी बिल्कुल हुआ। सर। फिर जब आपने मुझसे कांटेक्ट किया तो फिर मैंने बोला कि इनको ऐसे नहीं देते ये, और मेरे जो भी व्यूअर, जो भी विक्टिम सुन रहे हो इस बात को, आप इनसे वर्बली मत मांगो, इनसे रिटर्न में आप, मतलब राइटिंग कर, इनको मेल राइट करो, और उसमें सीसी में सारे डीजीपी को रखो, एसपी, एसएसपी, एसीपी, डीसीपी सबको रखो, और उसमें इन पे चार्ज लगाओ, तब ये आपको देंगे। ठीक है, और अच्छी बात है, और जब देंगे तो उसका रिकॉर्ड रह जाएगा कि इन्होंने डिलीट करके दिया। अच्छा चलो, आपको पता चल गया सौम्य, उसके देन फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद तो मैंने सिर्फ पासवर्ड वगैरह मांगा, तो वो तो हम्म। नहीं दिया। मतलब हम्म। पासवर्ड तो लगभग 3 घंटा बाद मैंने तो आपको, मतलब अगर मैं हो हाँ। सके तो मैं व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी दिखा हम्म। सकता हूँ आपको। लगभग 10-12 बार कॉल किया मैंने। हम्म। उसी दिन तो मैं बहुत मतलब फ्रस्ट्रेशन में था, क्या होगा नहीं होगा। एक्चुअली घर वाले को थोड़ा पता चल गया था कि ऐसा हुआ है, हम्म। मेरे हम्म। परेशान होने तो 2-3 घंटे के बाद आपने जब बोला, गाइड किया, फिर मेरे को पासवर्ड दिया। और पासवर्ड ऐसा दिया, वो पासवर्ड भी वो लोग चेंज किए कर दिए थे। हम्म। तो मैंने, जो मेरा जो शेयर है उसका अपलाइन जिसने मेरे को शेयर किया, मैंने बोला कि आप लोग तो पासवर्ड जो दिए हो वो चेंज किया गया है। बोला हम तो कुछ नहीं जानते, वो चेंज तो मतलब मेरे ऊपर ही एक फ्रॉड एलिगेशन लगा रहे हैं, वो हाँ, वो खुद वो तुम करते चेंज हैं। कर रहे हो। और हाँ, और मेरे पैटर्न ऊपर सेम डाउट है कर रहे हो। मैंने सौम्यदीप, पैटर्न सेम है। ये इट्स नॉट ओनली फॉर यू, इट्स ऑल एवरी। ये जो भी इनका पैटर्न है ना, ये सबके साथ सेम करते हैं। इनका पैटर्न, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, इनका जो प्रोसेस है, वो सबके साथ सेम है। तो दे आर ओनली एंड ओनली
टारगेटिंग दोज पीपल हु आर रियली वेरी वेरी इनोसेंट, उनको पता नहीं है, एंड जस्ट द ट्रस्ट, ये ट्रस्ट के ऊपर ये फ्रॉड कर पाते हैं। अदरवाइज अगर ये अपना प्रोडक्ट मार्केट में रख दे तो वो है ना, मक्खी भी उस प्रोडक्ट के ऊपर बैठे ना, खटिया थर्ड क्लास एकदम, जस्ट अ डुप्लीकेट फेक, इट जस्ट वो कुछ नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग मनी सर्कुलेशन का एक मीडिएशन है, बीच में एक प्रोडक्ट रख देते हैं और उसका रेट लगा देते हैं 2 लाख 3 लाख। तो इस तरह से आपको हुआ, जब आपको मिल गया एंड देन फिर आपने तुरंत रिफंड के लिए भेजा, जो मैंने आपको बताया था, करेक्ट? यही हुआ था ना? तो हाँ, तो मेल मतलब हाँ, आपने तो बोला, लेकिन अगले दिन रात को मुझे कॉल किया गया, मतलब मेरा जो अपलाइन है उसने कॉल किया कि एक काम करो, कल एक बार, जो अपलाइन है दुबई में रहता है, वो साइंटिस्ट था, कुछ ऐसा बोला बार्क का। मैंने बोला कुछ जो भी है, हाँ, ठीक है, मीटिंग बुलाओ। मैंने आपसे कंसल्ट किया, आपने बोला ठीक है, मीटिंग में पार्टिसिपेट करो। तो जब मैंने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, लगभग दोपहर के ही था, सेम चीज वो बोल रहे थे, बहुत पोटेंशियल है, क्यों, कौन तुम्हें ऐसा बताया, कौन है तुम्हारे पीछे। मैंने बोला कोई नहीं है, मुझे आप एक काम करो, मैं रिफंड लेना चाहता हूँ। तो बोला देखो 7 डेज हो गया है, रिफंड नहीं मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल का परचेस है। आपने तो बोला है कि कल तो 7 डेज नहीं होगा, 6 डेज होगा, कल मीटिंग अरेंज करो, फिर बाद में जो करना है देखेंगे क्या करना है। मैंने बोला 7 डेज नहीं हुआ है, 6 डेज हो रहा है। वो बार बार रिपीटेडली बोल रहा है 7 डेज हो गया है, रिफंड नहीं मिलेगा, तुम्हें बिजनेस करना ही होगा। तो मैं लगभग मेरा 1.5-2 घंटा बेकार गया, मतलब ऐसे बात करके उन लोगों का। ऐसे ही मैंने करते हैं, हाँ। आपको तो बताया, हाँ। हाँ, बहुत मतलब कोशिश की मेरे ब्रेन वॉश करने का। मैंने बोला मैं रिफंड लेके करूँ, मतलब मेरे को रिफंड चाहिए, आप कुछ भी। वो लोग कुछ नहीं किए, वो डायरेक्ट बुक बता रहे हैं, मैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार परचेस हो गया है, 7 डेज हो गया। मैंने बोला आप काउंट कीजिए, आप साइंटिस्ट है, आपको तो काउंट करना आता है ना, 7 डेज कैसे होता है। मैंने डायरेक्ट बोला, क्योंकि उस वक्त मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था आपके साथ बात करने। आपको तो ही पता है, आप तो मुझे मतलब बिल्कुल सता रहे थे कि लेना ही होगा, तुम्हें लेना ही होगा। मैं तो पूरा फ्रस्ट्रेशन था, क्या करूँ सर, आपको आपको भी बार बार मैं परेशान कर रहा था कि मेरे को नहीं आ रहा है दिमाग में क्या करना होगा, इतना अमाउंट है। तो मैंने बोला "अरे ठीक है, मैं ही देखता हूँ, आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा"। फिर वो, मैं मतलब बेकार सा मीटिंग किया। फिर बाद में तो आपको बताया, आपने प्रोसीड्यूर बताया कि जब जो भी करना है रिटर्न में करना है, तुम सारा वगैरह डिटेल्स दो जो परचेस है। नहीं, मैं मैंने यहाँ से मैं बताता हूँ थोड़ा सा, मुझे याद आ रहा है, मैं उस वक्त एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में था और आपका कॉल आ रहा था, और मैं सारे कॉल अटेंड कर रहा था आपका। बट हुआ क्या कि मैंने बोला कि बहुत हरी मोड है, क्योंकि जब जैसे ही इन्होंने आपको पासवर्ड दिया, उसको तुरंत मैंने पासवर्ड आपसे बोला चेंज करो, हम्म, उसका फोन नंबर चेंज करो, हाँ पासवर्ड का चेंज करो, फोन नंबर चेंज करो। और मैं आगे की एक और स्टेप बता देता हूँ और लोगों के लिए, कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी इसमें आप लगाओ। क्योंकि हो क्या रहा है, कुछ इनके बैठे हुए हैं बाप लोग, हाँ, जो अपने आप को बाप बोलते हैं, बड़े एजुकेटेड गधे एक नंबर के हैं, वो लोग क्या करते हैं कि ईमेल आईडी हैक करके उसका पासवर्ड फिर से चेंज कर। तो जितने भी लोग हैं, जो भी पासवर्ड ले रहा है, 2 3 काम तुरंत कीजिए आप सब छोड़ करके। पहला, उसका पासवर्ड चेंज कीजिए, दूसरा उसमें फोन नंबर चेंज कीजिए, और तीसरा उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर लगा दीजिए। ये काम करने के बाद जब आपके हाथ में पूरी कंट्रोलिंग आ जाएगी, तो ऐसे ही सौम्यदीप का भी मैंने करवाया, और उसके बाद तुरंत मेल किया। और मेल करने के बाद क्या हुआ वो मैं बताता हूँ सौम्यदीप। मेल की जो रिप्लाई आई वो ये हुआ कि आपका रिफंड हम रिजेक्ट कर रहे हैं, आपका रिफंड नहीं होगा, बिकॉज सम फ्यू आवर्स, 1 घंटे या कुछ डिले है, वो मलेशियन टाइम से, राइट? यही था ना, कुछ लिखा था हाँ हाँ। मलेशियन टाइम से 1 घंटे या समथिंग कुछ डिले है आपका मेल आने में, तो हम आपको क्या कहते हैं, रिफंड नहीं करेंगे। जबकि हम एक 1 डे बिफोर थे, हाँ 1 डे बिफोर थे। और वो मतलब कितने बड़े चोर हैं साले ये लोग, कितने बड़े चोर हैं ये लोग, मतलब चोर नहीं है, डकैत है। इसीलिए पुलिस इनको डंडे मार रही है, घुमा घुमा के डंडे मार रही है। और इतने केसेस है भाई, अब तो वो पैर पड़ते हैं कि अरे कहाँ फंस गए भाई। इनके जो बड़े बड़े सीनियर जो 3 3 साल से कर रहे हैं, वो डंडे खा करके सुधर गए हैं वो, सिर्फ इसी वजह से। इतने बड़े चोर है, मतलब बोल रहे हैं हम 1 दिन पहले जबकि हमने कर दिया था, उसके बाद वो बोले नहीं आप मलेशियन टाइम से आप इतने 1 घंटे डिले हो। मतलब दिस इज द रियली हाइट। उसके बाद फिर मैंने अपना रौद्र रूप दिखाया, रौद्र रूप। विद इन 20 मिनट, 25 मिनट वहां से मेल आ गया कि नहीं जी, यू आर राइट, और हम, आप मतलब ठीक है, वैलिड है, आपका हम रिफंड के लिए प्रोसेस आगे और बढ़ा रहे मेरे हैं। को यही कॉल हुआ भी था आया था। सौम्य, हाँ हाँ, है कॉल ना? भी उस पर आया आपके था। कॉल भी आ गया। बट आप ये देखो, मतलब
और व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूं, जो भी इस पॉडकास्ट को देखोगे, कि ऐसा भी होगा आप लोगों के साथ, तो बी केयरफुल, आपको बहुत ध्यान। 100 में हम लोग एक दिन बिफोर लेके चल रहे थे, लेकिन आज भी वो मेल मेरे पास पड़ा हुआ है, मतलब सौम्यदीप के पास पड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिख दिया था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिफंड। जबकि हम एक दिन बिफोर चल रहे थे, 7 डे नहीं हुआ था, 6 डे ही हुआ था। और उसमें उन्होंने डाला हुआ था कि 1 घंटे से आप डिले हो, दैट्स वाई, क्योंकि मलेशियन टाइम से 1 घंटे से डिले हो, दैट्स वाई हम आपका रिफंड वो नहीं करेंगे। राइट। मुझे वो दिन याद है, इतनी हंसी आई। और विद इन 20 या 25 मिनट उनका फिर से मेल आ गया कि नाउ दे आर एग्रीड टू टेक द रिफंड। राइट, उसके बाद क्या हुआ, रिफंड उन्होंने कर दिया। कितना टाइम लगा आपको रिफंड देने में? आई रिफंड थिंक देने टू में वीक्स 2 वीक्स के सर, मोर देन मतलब 2 वीक्स लगा, मतलब लगभग आप 21 डेज, क्योंकि उन लोगों ने हाँ। बोला कि आपका क्रेडिट कार्ड से परचेस हुआ है, आपका पूरा अमाउंट जिस क्रेडिट कार्ड से परचेस हुआ है उसी क्रेडिट कार्ड में ही रिफंड होगा। और वो हम्म, क्रेडिट कार्ड जो दुबई में बंदा था बोला उसका क्रेडिट कार्ड मुझे नहीं बताया गया। आपने तो पूरा सिस्टम जब बताया फिर मैंने दिमाग लगाया थोड़ा, तो मुझे पता चला कि मेरा मेरे जो मनी है मेरा अपलाइन को दिया, वो अपलाइन किसी दूसरे, और ऐसा करके घुमा फिरा के बात हुआ था। फिर मैंने दोबारा कॉल, मतलब कॉल आया था, मैंने बोला कितना टाइम लगेगा वो बताइए। फिर बोला हो जाएगा हो जाएगा, लगभग रिफंड आने में 21 डेज लगा। ठीक है। यहां क्योंकि से मैं आगे आपने बोला। बताता हूँ। हाँ। सौम्यदीप, मैं एक्चुअली अपने पॉडकास्ट को ना बहुत लिमिटेड टाइम पे रखता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। फिर वो तो मोस्टली चीजें लोगों को पता है। हाँ। हमारा जो हाँ। मेन पर्पस है वो क्या है, वो लोगों को ये बताना है कि आपका रिफंड आ भी जाएगा। हाँ, अगर क्यूनेट ने आपका रिफंड दे भी दिया, तो ये अपलाइनर क्या करते हैं, ये लोग एक नंबर के बड़े वाले चोर हैं, डकैत हैं, ये लुटेरे हैं। ये शो ऑफ करते हैं, ये जो बड़े बड़े होटलों में दिखाते हैं अपना फोटो खींच करके, बेसिकली इनकी औकात ढाबे में खाना खाने लायक नहीं होती है। ढाबे में, मैं ढाबे बता रहा हूँ, ये अगर 10 रुपए की चाय पिलाएंगे आपको ना, तो उसका भी आपसे 12 रुपए ले लेंगे, 2 रुपए अपने जेब में रख लेंगे। तो ये इतने बड़े वाले चोर होते हैं, आपका पैसा आ चुका होगा, लेकिन ये आपको भनक तक नहीं लगने देंगे कि आपका पैसा आ गया है। सौम्यदीप के साथ भी यही हुआ। इनका पैसा आ गया विद इन 2 वीक्स। ठीक है, आ गया पैसा। जिसके क्रेडिट कार्ड में जिसने, इट जस्ट अ मनी सर्कुलेशन, वही ना, ए ने, ए, सौरभ इज द ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने कोई कौन सा क्रेडिट कार्ड से डाला। ये बड़ा लंबा खेल है, इस खेल के बारे में मैं किसी और पॉडकास्ट में बताऊंगा। और इस खेल में 3 लोग इन्वॉल्व हैं, मैं अभी बता देता हूँ, एक हाईलाइट देता हूँ, इसमें 3 लोग। इसमें क्या है, इसमें बैंक के कुछ करप्ट एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व है, वो मैंने एक्सपोज कर रखा है। हाँ, वो बहुत बड़ा बड़ा एक्सपोज मैंने किया है। बैंक के कुछ करप्ट एम्प्लॉय, लोन एजेंट, और इसके अपलाइनर, ये 3 लोग मिल करके ऐसे इनोसेंट लोगों को मुर्गा बनाते हैं, और हमारे देश का जो पैसा है वो बाहर विदेशों में भेज रहे हैं। इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ कंप्लीटली फ्रॉड। इट्स अ कंप्लीटली फ्रॉड। अब यहाँ पे क्या है कि जब पैसा मिल गया, तो फिर सौम्यदीप का लड़ाई वहां से स्टार्ट हुआ। मैंने इनको गाइड किया कि भैया ये ना देने वाले पैसे वैसे, हाँ, पुलिस को अप्रोच करना। तो वहां से सौरभ ने पुलिस को अप्रोच करना शुरू किया। पुलिस का अप्रोच का मतलब बिग, इट्स अ बिग, इट्स नॉट द गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन और वहां पे कंप्लेन, नो नो, नो वे। व्हेन यू स्टार्ट टू अप्रोचिंग द पुलिस, यू थिंक बिग, मतलब लाइक डीजीपी, डीजीपी ऑफ स्टेट। ठीक है, उसके बाद आप उनको रखो, सबको रखिए, एसीपी, डीसीपी, एसपी, मतलब आईपीएस ऑफिसर्स को आप रखिए। बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सौरभ ने रखना शुरू किया, और सौम्या ने रखना शुरू किया, एंड देन उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें हुई। राइट, तो क्या हुआ उसके बाद आपको, पैसे कैसे दिए इन्होंने? फिर मैंने आपने सर जब मेल के बारे में गाइड किया, फिर मैंने पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, मतलब पहले तो बांकुड़ा से तो बहुत बाद में आया, पहले खड़गपुर से आया था। खड़गपुर के आने के बाद पहले खड़गपुर से आया था, जो डिवीजन है मिदनापुर डिवीजन, बांकुड़ा डिवीजन में नहीं आया था। फिर मैंने बोला कि मेरा तो बांकुड़ा डिवीजन है, मेरा पुलिस स्टेशन तो बोला कि आप लोग आपने कंप्लेंट बांकुड़ा में नहीं क्यों नहीं किया। मैंने बोला आप मेल देखिए, सभी में किया है, मेरा स्टेट में जो जो है वहाँ पे सब जगह पे मेल किया गया है। तो बोला ठीक है हम लोग बताते। फिर अगले दिन बांकुड़ा पुलिस स्टेशन में कॉल आया, फिर वहां पे मैंने गया। फिर आपको तो पता ही है, उन लोगों को तो पहले से वो पता, कुछ भी नहीं पता होता, मुझे ही समझाना पड़ा सब कुछ ये है। वो लोग तो मेरे को ही मतलब टारगेट कर रहे थे कि तुम्हारा गलती है, इतना पढ़ा लिखे हो, क्यों पैसे दिए हो ना। मैंने बोला कि सर आप देखिए, आपका टीचर है, बचपन से पढ़ाता है ऐसा।
तो वो बता रहे, मैंने सोचा, और वो यही बता रहा था कि अभी तो देखो तुम्हारा भी हेल्प होगा, क्योंकि तुम जिस पोजीशन पे हो, तो एक ट्रस्ट इशू हो गया था, इसलिए मैंने दिया था ना। तो उन लोगों को समझाने के बाद फिर बोला ठीक है, देख रहे हैं क्या करना है नहीं करना है। फिर मैंने उस दिन जो डॉक्यूमेंट्स ना अपने जैसे गाइड किया था, सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करके चला आया था। फिर आपको आके बोला, फिर 2-3 दिन उसने बोला ठीक है, 3-4 दिन बाद देखो बताएंगे, 3-4 दिन। हाँ, कमिंग टू द पॉइंट, हाँ वी हैव ओनली 5 मिनट्स। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिकली पुलिस को आपने अप्रोच किया है, हायर लेवल को हाँ। अप्रोच किया आपने। हाँ, जिसकी वजह से ये लोग पूरा हिल गए। और हम्म। इनके जो भी दुबई ये वो फल्ला ढिमका, एक्चुअली ये दुबई और विदेशों का नाम ले लेके ना लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, इन बिल्कुल गधों को ये नहीं पता है कि आज के टाइम पे ना पान वाला भी जो होता है ना, वो भी थाईलैंड और मलेशिया घूमते रहता है अपने पैसे से। हाँ, तो ये वही है ना, वो वही है, अंधों में काना राजा। एक हिंदी में कहावत है, अंधों में काना राजा ये बने हुए होते हैं, जबकि कुछ नहीं है, ये फालतू फेक फेक है, सिर्फ फेक है। हम्म। राइट। तो जब वो किया, जब वही पुलिस का अप्रोच शुरू हुआ, पुलिस ने जब इनको कॉल करना शुरू किया, तो सारे के सारे एकदम लाइन अप हो गए, लाइन पे आ गए। फिर सौम्यदीप को पैसे वापस मिले। पैसे वापस मिले बिट्स एंड पार्ट्स में, थोड़े थोड़े करके। तो गाइस, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, आप ये मान लो कि बिना पुलिस हेल्प के आपको ये लोग पैसे वापस नहीं करेंगे। कोई यूट्यूबर, कोई भी अदर जो आपके लीगल एक्सपर्ट्स हो या कोई भी हो, वो कोई नहीं दिला सकता जब तक कि आप पुलिस ऑफिसर्स को अप्रोच नहीं करोगे विथ फुल एविडेंस। अगर आपने पुलिस को अप्रोच किया प्रॉपर तरीके से, हायर पुलिस ऑफिसर को, और जब इनको डंडे पड़ेंगे तो अपने आप पैसे निकलेंगे। एंड स्टिल सौरभ के पास अभी, सौरभ सॉरी, सौम्या के पास स्टिल, सौम्या का 40-50-40 हजार रुपये अभी भी बचा हुआ था। अभी 2 दिन पहले इनके अपलाइनर ने, जब पुलिस का कॉल गया उनके पास 2-3 बार और बहुत हड़का के कॉल किया, तो वो भी पैसे उन्होंने वापस किए। और आई होप कि शायद उनको भी समझ में आ गया कि ये चोर लोग हैं, तो वो भी शायद नहीं करेंगे अब। सौम्या, बहुत 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 धन्यवाद, आप मेरे चैनल पे आए। कुछ और बोलना चाहेंगे? हाँ, पहले विक्टिम्स तो के थैंक लिए, यू सो मच सर। क्योंकि हाँ। आपकी जो स्टोरी थी, वो अगर देखा जाए तो एक जगह पे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस था। क्रेडिट कार्ड से आपने पैसे दिए थे और उसके इंटरेस्ट चढ़ रहे थे, और ये लोग पैसे वापस नहीं कर रहे थे, जबकि कंपनी ने पैसे इनको वापस कर दिए थे। ऐसे हजारों केसेस इस वक्त फंसे पड़े हुए हैं कि जहां पे कंपनी ने पैसे वापस कर दिए, बट ये चोर लोग जो बीच में दबा के बैठे हुए हैं ना, जो ये उन्हीं के पैसे से चोरी करके ये लोग, हाँ, बरिस्ता में और कहाँ कहाँ बैठ करके कॉफी पीते हैं। हाँ, घर में इनके बिना दूध के चाय पीने वाले लोग बरिस्ता में दिखाते हैं, वो चोरी के पैसे के होते हैं ये बेसिकली। तो क्या बताना चाहोगे विक्टिम्स को? हाँ, पहले तो सर मतलब जब भी ऐसा हो गया है तो ठीक है, आप लोगों को पता चल गया है कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, तुरंत मतलब सजेशन लेना चाहिए था। मतलब लेना पड़ेगा, आप सर्च कीजिए, सर से कंसल्ट कीजिए। और बिना कंसल्टेंसी के आपका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है। विदाउट गाइडेंस आपको कुछ नहीं मिल सकता, मैंने देख लिया, इसलिए सर हमेशा सर के साथ टच में रहा। सर ने पूरा गाइड किया, उसी गाइड को मैंने फॉलो किया। आप लोगों को गाइड करना है, और जब भी आपको क्यूनेट के बारे में तो नहीं पता चलेगा, ऐसा कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग के कोई मतलब आप लोगों को आगाज भी आएगा कि हम लोगों को ऐसा बोला जाएगा, जा रहा है क्विक पैसा कमाने का, तो प्लीज मत जाइए, क्योंकि जहाँ पे एक कहावत है, चमत्कार है, वहां मतलब चमत्कार को दूर से ही नमस्कार करना पड़ता है। चमत्कार हम्म। कुछ नहीं होता, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क करोगे तो जरूर मिलेगा। ऐसे मेरा रिक्वेस्ट है, इस टाइप का केस कभी नहीं आएगा अगर आप खुद कॉसास हो, आपके लिए नहीं जाइए वहां पे। कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। मैंने सर से रोज बात करता था, क्योंकि वो 2 महीना जो फेज था, मेरे लाइफ का बहुत बुरा फेज था। सर को पता है, वो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, तो सर एक दिन शेयर करेगा क्या? सब कुछ हाँ, डिटेल्स। हाँ सौम्या, आपका ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, सारे विक्टिम्स को बहुत हेल्प करेगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप और विक्टिम्स को एक तरह से मोटिवेट कर रहे हो, और अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह इसको ले रहे हो और लोगों तक पहुंचा रहे हो। मेरा तो बस इसमें यही कहना है, गाइडेंस, जहां तक सौम्या ने गाइडेंस की बात बोली, गाइडेंस मैं हमेशा से अपने पॉडकास्ट में बताता हूँ कि कोई ऐसा स्पेशल गाइडेंस नहीं है। आपको हर एक चीज राइटिंग में लिखनी पड़ेगी। हाँ, आप बेकार फालतू के बड़े सारे यूट्यूबर ज्ञान बांटते रहते हैं यहाँ पे बैठ करके। हाँ, जिनको इन उन गधों को एक अक्षर इंग्लिश नहीं आती, एक ड्राफ्टिंग करनी नहीं आती, उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, तो उन चक्करों में ना पड़ करके, मैं तो यही बोलूंगा, आप इनफैक्ट मुझे भी मत अप्रोच करो। आपको मैं अपने इसी पॉडकास्ट में बता रहा हूँ कि आप बस राइटिंग में रखो सब, और पुलिस को अप्रोच करो।
पुलिस को अप्रोच करेंगे। और कोई जरूरत नहीं है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन, कुछ कोई जरूरत नहीं है, कोई शेयरिंग मत कीजिए आप। बस अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, मेरे इस केस को आपने देखा सौरभ के साथ, सौम्या के साथ, तो बस आप पुलिस को अप्रोच कीजिए कुछ भी करके, और पुलिस के हायर अथॉरिटीज को, डीसीपी ठीक एसीपी है सर। रैंक के लोगों को, न कि नीचे के लेवल को। और जितने भी हायर एजेंसीज हैं, इनफैक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो, हाँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट, सबको अप्रोच कीजिए आप। ये लोग सुधरते ही इनसे हैं बस। तो ये आज के पॉडकास्ट का मेन जस्ट था कि पैसे कंपनी ने दे दिए, लेकिन अपलाइनर फिर भी अपने पास दबा के बैठे हुए हैं चोरी करके, और वो दे नहीं रहे, उनसे कैसे पैसे निकलवाए जाए। थैंक यू वेरी मच सौम्या, आप मेरे चैनल पे आए और लोगों के साथ अपने स्टोरी को शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।